नमस्कार। मनी मैट्रिक्स फोरम पे आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे जो अभी मंगल का कर्क राशि के अंदर गोचर हुआ और मंगल नीच के हो गए, तो आप सभी कन्या लग्न वालों के लिए या जिनका जो चंद्रमा है वो कन्या राशि में है, जिनका जॉडिएक साइन वर्गो है या फिर वर्गो असेंडेंट है, तो उन सभी लोगों के लिए हम समझेंगे कि जो मंगल अभी 10 मई 2023 से और 1 जुलाई 2023 से तक नीच में यानी कैंसर साइन के अंदर आ गए हैं। तो अब ये कैंसर साइन आपके जीवन में क्या असर रखता है, क्योंकि जो कैंसर साइन है वो आपकी कुंडली में लाभ का घर है, 11th हाउस है, ठीक है। तो वहां पर मंगल का नीच का होना एक वैल्यू रखता है। तो समझते हैं कि इस गोचर का आपके जीवन पे क्या असर पड़ता है। देखिए, कन्या लग्न जो है वो हमेशा ही बड़े एफर्टिव लोगों का लग्न है। यानी आप लोग खाली नहीं बैठते, कुछ ना कुछ जो है वो करते रहते हैं, हंसी मजाक करते हैं, लेकिन एक लिमिटेड वे के अंदर हंसी मजाक जो है वो आपका दिखाई देता है। परफेक्शनिस्ट है, यानी जो काम करते हैं उसकी बड़ी अच्छी नॉलेज रखते हैं, उसका बड़ा अच्छा परफेक्शन रहता है। आप लोगों को कोट्स वगैरह अंडरलाइन करना ये अच्छा रहता है, दीवारों पे कोट्स लिखना ये अच्छा रहता है, या फिर बुक शेल्फ आपके पास बड़े अच्छे होंगे, यानी बहुत सारे अच्छे ऑथर्स की बुक जो है वो आप कलेक्ट करके रखते हैं। अगर स्पाउस के पार्ट पे देखें तो वैसे तो यूजुअली हमारी इंडियन सोसाइटी में हम बोलते हैं कि कोई भी अपने स्पाउस को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ भी ऐसे ही कुछ है कि आपका स्पाउस आपसे सेटिस्फाई हो ये जरूरी नहीं, या आप उससे सेटिस्फाई हो, क्योंकि आपको चीज़ों में परफेक्शन दिखाई देता है और स्पाउस जो है उसमें उतना परफेक्शन जो है वो आपको नहीं दिखाई देगा। तो ये सब चीज़ें मैंने थोड़ी सी आपके साथ डिस्कस करी। एसिडिटी की इशू आपके साथ रह सकते हैं, कई बार हार्ट में या चेस्ट में ऐसा पेन रह सकता है जो आपको हार्ट अटैक जैसी फीलिंग कराए, ऑल्दो वो एसिडिटी से भी हो सकता है, गैस्ट्रिक इशू से भी हो सकता है। तो ये सब कुछ एट्रीब्यूट्स जो है वो आपके चार्ट में दिखाई देते हैं। अब देखिए, मंगल जो है वो आपके यहाँ पे लाभ के घर में है, ठीक है। यूजुअली मंगल अगर 11वें घर में हो और अच्छा हो तो वो प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ फायदा देता है, किसी तरीके का एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से जुड़ा जो है वो लाभ जो है वो यहाँ पर नजर आता है बहुत सारी चीजों में। लेकिन अगर मंगल यहाँ पे अच्छा नहीं है तो फिर एक चीज ये भी रहती है कि या तो आपका ब्रदर नहीं होगा, ठीक है, या फिर ब्रदर की लाइफ में फाइनेंशियल अप डाउन होंगे, या ब्रदर की लाइफ में फाइनेंशियल चैलेंजेस होंगे, कहीं ना कहीं ब्रदर के जो रिलेशन है उसके अंदर प्रॉब्लम दिखाई देती है। हाँ, लेकिन अगर कुंडली में शनि शुभ स्थिति में है या गुरु शुभ स्थिति में है तो काफी अच्छा परिणाम जो है वो यहाँ पर आता हुआ नजर आता है। अब देखिए, मंगल खराब है या नहीं ये देखने के लिए देखना चाहिए कि क्या मंगल केतु के साथ बैठे हैं, क्या मंगल बुध के साथ बैठे हैं, या फिर मंगल तो सही स्थिति में है लेकिन शनि और सूर्य एक साथ आके बैठ गए हैं, या मंगल कंबस्ट नहीं यानी कि सूर्य के नजदीक आके अस्त हो गए हैं नीच की राशि में, जैसे अभी ट्रांजिट कर रहे हैं। अगर वो नीच की राशि में है, उनका नीच भंग नहीं हो रहा, वो शुभ परिणाम नहीं दे रहे तो समस्या है, या मंगल वक्री है। तो ये सब मंगल की मैंने आपको छोटी छोटी इक्वेशंस बताई कि जहां पर मंगल जो है वो खराब हो जाते हैं। लेकिन अगर मंगल यहाँ पर आपके लिए पॉजिटिव है तो आपको बार बार भूमि से जुड़ा फायदा जो है वो जरूर देगा। अगर आप किसी टेक्निकल स्किल को रखते हैं तो वो टेक्निकल स्किल से जुड़ा फायदा देगा। आप एक अच्छे हाइड्रोलॉजिस्ट की तरीके से अपनी लाइफ को जी सकते हैं, आपकी नॉलेज जो है उसमें टेक्निकल नॉलेज का बड़ा अच्छा रोल जो है वो यहाँ पर नजर आता है। तो ये सब मंगल के पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स के अंदर नजर आता है। मंगल अगर 11वें घर में अच्छा ना हो तो संतान जो है उससे जुड़ी हुई समस्याएं रहती हैं। ऑल्दो मेल संतान होने का स्कोप ज्यादा रहता है, मगर फिर भी संतान का स्वास्थ्य जो है वो गड़बड़ाया रह सकता है, या फिर संतान के साथ विवाद जो है वो बढ़ जाता है। तो जरूर आप इन चीजों को ध्यान में रखें। अब समझते हैं, देखें कि अभी जो गोचर मंगल का यहाँ पर हुआ है उसमें हमें क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये लाभ का घर है, तो भूमि से जुड़ा हुआ लाभ जो है वो यहाँ पर हो सकता है। अगर आपकी कोई पुरानी प्रॉपर्टी थी और उससे जुड़ा कोई इशू था तो आप कोशिश करें इन 40 दिनों के अंदर वो इशू को आप सॉल्व कर सकते हैं, उससे आप किसी तरीके का एडवांटेज यहाँ पर लेते हुए नजर आ सकते हैं। अगर मंगल यहाँ पर नीच का होकर खराब परिणाम दे रहा है तो वो आपके एल्डर सिबलिंग्स के साथ जो है वो अच्छा नहीं है, तो उनके साथ आपको फैमिली फ्रेंडली रिलेशनशिप बना लेनी चाहिए, किसी तरीके के आर्गुमेंट से जो है वो बचना चाहिए। तो वो भी यहाँ पर एक होता है, देखिए कभी कभी एक डिस्टेंस मेंटेन करने से भी फायदा होता है।
तो जब यहाँ पर मंगल नीच का है और कुंडली में वो शुभ परिणाम देने की स्थिति में यदि नहीं है, यानी गुरु या शनि के साथ उसका अच्छा संबंध नहीं बन रहा, तो फिर अच्छा है कि आप इन 40 दिनों के लिए जो है कोशिश करें कि आप अपने सिबलिंग्स से थोड़ी सी डिस्टेंस बनाकर एक फैमिलियर रिलेशनशिप में रहें। ज़्यादा किसी तरीके की बड़ी इंटरेक्टिविटी के अंदर यहाँ पे जाना जो है वो मुझे सही नहीं लगता। इसी तरीके से एक और पॉइंट हम यहाँ पे कह सकते हैं कि देखिए ये जो हाउस है, ये हमारा फ्रेंड सर्कल का हाउस है, हमारे सोशल सर्कल को हम यहाँ पर देखते हैं। अब मंगल नीच का होना यहाँ पर अच्छा नहीं है, यानी किसी तरीके की कॉन्स्पिरेसी को क्रिएट कर सकता है। तो जो बातें आप अपने ऑफिस में करते हैं, अपने केबिन में करते हैं, उन्हें बड़ा सचेत होकर करें कि कहीं कोई उसका जो है कोई मिस कैलकुलेशन ना ले ले, रॉन्ग एडवांटेज ना ले ले, या आपकी कहीं कुछ बुराई ना कर दे। तो यहाँ पर एक एनिमी एलिमेंट एक्टिवेट हो सकता है। तो हमें इस बात का ध्यान में रखना है कि मेरे सराउंडिंग में जो लोग हैं वो मुझे कितना नोटिस कर रहे हैं या मेरी बातें। तो कोशिश करें कि ऐसी बातें या इस तरीके से बातें ना करें जो आपके एनिमीज के फेवर में चली जाती हूँ। ठीक है, कई बार इसमें क्या रहता है कि जिसे हम मित्र समझ रहे होते हैं वो भी हमें धोखा दे देता है। तो मित्र तुल्य जो एक रिलेशन रहता है, कई बार हमारे कोलीग्स होते हैं, कई बार हमारे फ्रेंड्स ही होते हैं, तो उनसे हमें किसी प्रकार का धोखा मिल सकता है। हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, पता लगता है कि किसी ने बॉस से हमारी कंप्लेन कर दी और वैसे हमारे मुंह पर वो बड़ा अच्छा बनता है। ठीक है, तो इस तरीके के यहाँ पर सीक्रेटिक एनिमी जो है वो काफी एक्टिवेटेड होते हुए यहाँ पे नजर आते हैं। तो आप कोशिश करें कि इस तरीके की किसी भी परेशानी से आपको यहाँ पर थोड़ा सा जो है बचना चाहिए। एक मेडिकल अटेंशन जो है वो जरूर यहाँ पर आपको देनी चाहिए। उसका एक रीजन भी है, वो ये कि देखिए जो कर्क राशि है वो मदर को रिप्रेजेंट करती है। तो मदर को किसी तरीके का मेडिकल चैलेंज आप आता हुआ देख सकते हैं। देखिए जो मार्स है वो ब्लड का कारक भी है। ठीक है, तो और ब्लड का एलिमेंट यहाँ पे वीक पोजीशन में जा रहा है, तो खून या बीपी से जुड़ी परेशानियां, ठीक है, तो इस तरीके के, या फिर ओवर स्ट्रेस से रिलेटेड इश्यूज भी आ सकते हैं, या मदर की हेल्थ। तो यहाँ पर आपको इन 40 दिनों में अपने मदर की हेल्थ का काफी ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो उपाय भी मैं यहाँ पे इस तरीके से देखता हूँ कि लाल रंग के कपड़े अभी आपको नहीं पहनने चाहिए, या आपका ब्रदर आपका कहना मानता हो, आपको लगता हो कि आपका, आप उसको भी कह सकते हैं कि भाई कुछ दिन के लिए रेड कलर को अवॉइड करो। तो यहाँ पर जो है रेड कलर को थोड़ा सा अवॉइड कर लेना अच्छा है, वरना वो थोड़ा चोट फेट लगा सकता है, कहीं कुछ तकलीफ क्रिएट कर सकता है। उसी तरीके से वैसे तो देखें मंगल जो है वो वेपन को रिप्रेजेंट करता है। अगर अब जैसे मैंने आपको बताया कि एनिमी एलिमेंट यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है। अब पुराने जमाने में तो ये कहा जा सकता था कि भाई आप अपनी तलवार पर एक धार लगा के रखें, ठीक है, वो एक अच्छा परिणाम यहाँ पे देती है। लेकिन आज हम ऐसा नहीं कह सकते कि भाई आपकी जो तलवार पे धार लगी होनी चाहिए, लेकिन हाँ आपको अलर्ट रहना जरूर चाहिए यहाँ पर। ठीक है, किसी भी तरीके के एनिमी एलिमेंट के एक्टिवेशन को आपको फाइट करना है, और उस फाइट करने के जो आज के जो हथियार हैं उनको आपको, यानी लॉ को आपको फॉलो कर लेना चाहिए। ठीक है, और बड़ा संभल के चीज़ों को डिस्कस कर लेना चाहिए। तो वो चीज़ों का आप यहाँ पे ज़रूर ध्यान रखें। हाँ, अगर एक वैदिक टर्म में समझे तो एक छोटा चाकू भी आप अपने पास रख सकते हैं, जो किसी को नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन शार्प एक अच्छा छोटा शाइन करता हुआ जो है वो भी यहाँ पर एक काम करता है। अब इसी तरीके से देखिए मंगल का एक नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र। तो मृगशिरा नक्षत्र जो है वो कर्क राशि में ही आता है और वहीं पे मंगल नीच के भी हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको आपके सिबलिंग्स के साथ बड़े या प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यूज में कुछ चैलेंजेस आता दिखाई दे रहा है, या आपको कोई किसी तरीके की कॉन्स्पिरेसी जो है वो यहाँ पर अपने कोलीग्स के साथ फेस होती हुई नजर आ रही है, तो आप एक खैर का जो पेड़ है जो कुछ बबूल के पेड़ के जैसा रहता है, आप वो पेड़ लगा सकते हैं, उसके लकड़ी से हवन कर सकते हैं, या फिर कहीं पोल्ट्री फार्म है तो वहाँ आप मुर्गियों को दाना दे सकते हैं। तो ये सब चीजें यहाँ पर अच्छा रहता है। देखिए जो इसका चंद्रमा जो है वो मृगशिरा नक्षत्र का देवता ही है। ठीक है, और यहाँ पे राहु का इल्यूजन भी है, तो ये प्रॉफिट का घर है। तो कई बार हम ऐसी गलत, हम प्रॉपर्टी बेचना तो चाहते हैं लेकिन हम कुछ उसमें हम सावधानी नहीं बरतते, हमें लगता है कि अरे बस जल्दी से पैसा प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए। तो वो सावधानी आप जरूर यहाँ बदलें। देखिए मृगशिरा मतलब मृग तृष्णा जैसा, जैसे कि
माता सीता को सोने का हिरण देखकर जो है बड़ा अट्रैक्शन करा, जबकि हम जानते हैं कि प्रैक्टिकली जो है वो सोने का हिरण नहीं होता। तो आप भी ऐसे किसी सोने के हिरण के पीछे यहाँ पे ना भागे। मंगल का दूसरा चित्रा नक्षत्र है। अब चित्रा नक्षत्र भी कन्या और तुला राशि में आता है, और यहाँ पर भी आप देखें तो कन्या या तुला राशि जो है वो आपके लग्न से ही जुड़ी हुई है या फिर आपके लाभ के घर से ही जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर भी अगर आपको कुछ परेशानी महसूस होती है तो आप जरूर यहाँ पर जो है उपाय कर सकते हैं। क्या उपाय कर सकते हैं? हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, देवी जी की पूजा कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। ये सब यहाँ पर शुभ परिणाम देते हैं। या फिर आप भगवान शिव पर बेलपत्र अर्पण कर सकते हैं, बेल का पेड़ लगा सकते हैं। खुद से अगर मेडिकल इश्यूज आ रहे हैं या कुछ हैं तो बेल का सेवन कर सकते हैं, उसका जूस यहाँ पे ले सकते हैं। कुछ स्टेशनरी आप बच्चों को डोनेट कर सकते हैं अगर संतान से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, संतान को आप हेल्थ इश्यूज में जाते हुए देख रहे हैं या उनके स्वभाव में आप कुछ परेशानियां देख रहे हैं। इसी तरीके से मंगल का जो तीसरा नक्षत्र है वो धनिष्ठा नक्षत्र है। अब धनिष्ठा नक्षत्र को अगर हम देखें तो वो भी आपकी कुंडली के अंदर जो है संतान के घर में आता है, पांचवें घर में या छठे घर में, हाउस ऑफ एनी में भी आता है, हेल्थ इश्यूज में भी आते हैं। तो यहाँ पर धनिष्ठा नक्षत्र या फिर घर का नॉर्थ ईस्ट भी अगर डिस्टर्ब है आपका तो भी आप यहाँ पर जो है शमी का पेड़ लगा सकते हैं। शमी के पेड़ पे शनिवार को दिया लगा सकते हैं क्योंकि वो शनि को रिप्रेजेंट करता है। किसी को एक नया फुटवेयर, शूज या चप्पल ऐसा कुछ आप डोनेट कर सकते हैं तो वो यहाँ पर काफी कुछ इफेक्ट रहता है। देखिए यहाँ जो देवता हैं वो धनिष्ठा के अष्ट वसु हैं, ठीक है। तो वहां पर जो है संतान से जुड़ी चीजें जो है वो थोड़ा, वैसे मृगशिरा नक्षत्र में भी संतान से जुड़े हुए चैलेंजेस जो हैं वो ज्यादा आते नजर आते हैं। धनिष्ठा में जो है वो कुछ ना कुछ थोड़ा स्ट्रॉन्ग एलिमेंट रहता है, यानी डिलीवरी से रिलेटेड अगर इश्यूज हैं तो वो यहाँ पर ज्यादा नजर आते हैं। तो इन सब चीज़ों का आप जरूर ध्यान रखें, जो मैंने आपको प्रिकॉशंस बताए कि किस तरीके से आपने अभी सीक्रेसी मेंटेन कर लेनी चाहिए और थोड़ा सा अपनी सराउंडिंग के लोगों से बचना चाहिए। तो 40 दिन इसको करें तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा है। थैंक यू।